आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, कभी कभी जिंदगी इस कदर इम्तिहान लेती है कि इंसान लाख कोशिशों के बावजूद भी उभर नहीं पाता। ऐसी ही एक कहानी है राजस्थान के पाली जिले के गांव देवली कल्ला में रहने वाली संतोष देवी जी की, जो जन्म से बोल और सुन नहीं सकती। वह अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ बिना सहारे एक छोटे से कमरे में जिंदगी गुजार रही है। 9 साल पहले टीबी की बीमारी के कारण संतोष जी के पति की मौत हो चुकी। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बीच संतोष जी के भाग्य में उम्मीद की एक किरण जगी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर संभव मदद लेकर इस गरीब परिवार के दरवाजे पर पहुंचे और बच्चों की शिक्षा से लेकर खाने तक हर जरूरी वस्तुएं इन्हें प्रदान की। यह मुहिम कहती है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। देखिए इस वीडियो में कैसे अन्नपूर्णा मुहिम न सिर्फ भूख मिटा रही है, बल्कि उन परिवारों को जीवन की नई रोशनी दे रही है जो गरीबी के अंधकार में अपना भविष्य खो चुके थे। नमस्कार, मैं योगेश कुमार, आप देख रहे हैं एस न्यूज राजस्थान। अभी हम पहुंचे हैं देवली कला गांव में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये देवली कला गांव का जो मेन प्रवेश द्वार है और ये गांव पड़ता है तहसील रायपुर, जिला पाली और राजस्थान में। यहाँ पर हम पहुँचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है। ये आप देख सकते हो, ये गाड़ी खड़ी है सामने जो आपको दिखाई दे रही है। ये अन्नपूर्णा मुहिम उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए पहुंची है जिसको इसके आज के समय में सख्त ज़रूरत है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और उस ज़रूरतमंद परिवार से मिलते हैं, उनकी क्या कहानी है, इस जो राहत सामग्री की उनको कितनी आवश्यकता है। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए यहाँ पर मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा ऐसा परिवारों को राशन वितरण यहाँ पर किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये गाड़ी आ चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो उनके शिष्य हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हो, इन्होंने राशन ले रखा है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये जो राशन है उस असहाय परिवार को यहाँ पर दिया जाएगा जो आज के समय में कमाने में असमर्थ है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो राशन सामग्री है ये पहुँचाई जा रही है और हम भी यहाँ पर चलते हैं उस परिवार के पास में जो असहाय परिवार है। उनको जो ये राशन सामग्री दी जाएगी उनके विचार भी जानेंगे। एक बार आपको यहाँ पर जो घर की स्थिति है वो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये एक कमरा है जो कि मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, एक बार यहाँ पे पास में आकर उस कमरे की स्थिति एक बार यहाँ पर आप दिखा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कमरा है और कमरे की जो स्थिति है वो आप एक बार यहाँ पर देख सकते हो। ये आप देख सकते हो जो दूसरा कमरा है वो भी यहाँ पर किचन बनाया हुआ है इसी कमरे को, और यहाँ पर बंद पड़ा है एक कमरा। और यहाँ पर जो शौचालय है एक बार वो भी हम आपको दिखा देते हैं। शौचालय भी यहाँ पर बंद पड़ा है, बताया गया है किसी कारणवश से यहाँ पर जो शौचालय है वो बंद पड़ा है। यहाँ पर दर्शकों, संतोष देवी जी किराए के मकान में रहती है और मकान का बाथरूम बंद रहता था। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने मकान मालिक से बातचीत करके बंद हो रखे बाथरूम को चालू करवा दिया है। आप देख रहे हैं कि बाथरूम का सफाई कार्य शुरू हो गया है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इसमें पूरा सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा जो असहाय परिवार है उनके लिए जो राशन यहाँ पर लाया गया है वो यहाँ पर राशन आप देख सकते हो जो कि पूरा व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए अब हम एक बार बात कर लेते हैं जो परिवार के जो मुखिया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो बहन जी है
वो बोल नहीं सकती और ना ही सुन सकती है। लेकिन यहाँ पर एक हमारे साथ में बहन जी है, उनसे हम बात कर लेते हैं इस घर की स्थिति के बारे में। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोकल दे। ये जो परिवार है, ऐसा है परिवार है, इनके आप क्या लगते हो? बहन है मेरी। आप इनके बहन लगते हो? हम्म। तो जो परिवार है इनमें कितने मेंबर है और क्या समस्या है? से दूजा कोई नहीं, तीन ये चार से तीन बच्चा नहीं का। तो इनके पिताजी कहाँ हैं? इन पिताजी गया उपताई का। कितने समय हो गया? 10 साल થઈ गए। 10 साल हो गए। तो अभी जो मेंबर हैं, 4 मेंबर है और आपने बताया कि ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तो इनका जो परिवार का जो कमाने का जरिया है वो क्या है अभी? कोई नहीं आता, ये पेट भरा मजदूरी करन। कोई नेड़न देव जेठ कोई नहीं आवे। और मजदूरी करके पेट भरते हैं। तो क्या इनसे गुजारा हो जाता है इनका? अब क्या रहता गुजारा करा, भैंसियान कोई आ देवे तो 5 पैसे है, क्या गुजारा है, बढ़िया आवे नहीं आवे खन। कोई ऐसा भी समय गया होगा जो इन परिवार में मतलब खाने के लिए समय पर रोटी ना मिली हो, कि ऐसे भी दिन गए? नहीं मिले, बरसात टाइम मौसम तो ही रीड़ तो बुरा हाल है ना बहन का। दर्शकों, इन बहन का कहना है कि क्या करें, गुजारा करना पड़ता है इनको इधर उधर मजदूरी करके, और बरसात का टाइम है तो कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है। बहुत बुरा हाल है इनका। दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। तो जैसे कि आपने बताया इनका बहुत ही बुरा हाल है। तो आप ये बताइए कि जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पे अनुयायी है, ये राशन सामग्री लेकर आए हैं यहाँ पर। एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, ये आप दिखाइए कि जो राहत सामग्री यहाँ पर पहुँची है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि एक ऐसे संत जो घर घर राशन लेकर जा रहे हैं और राशन पहुँचा रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो गरीबा लिया साथ है घर बढ़े जाए। तो इन्होंने कहा है कि जो गरीबों की सहायता के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं, ये इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो बहन जी, जैसे कि जो राहत सामग्री आई है और आपने भी बताया कि परिवार में 9-10 साल हो गए हैं और इनके कमाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं कमाना, पेट भरा है, कोई मजूरी न, वो पगजान पेट भरा मजूरी करा है, कोई साथ देने वाला कोई नहीं। तो ये बच्चे अभी जो हैं, ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये तो सरकारी में पढ़े 5 में। 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, तीनों 5वीं में पढ़ते हैं। तो क्या अभी ये स्कूल जाते हैं? जावे स्कूल। बेटा क्या नाम है आपका? जानकी। जानकी। तो अभी कौन सी स्कूल में जाते हो और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 जो आपके जो भाई हैं, दोनों बहनें हैं, ये सभी आप एक ही स्कूल में जाते हो? हाँ, सब एक स्कूल में जाते। बेटा आपका क्या नाम है? रंजीत। रंजीत। बेटा आपका? सुनील। सुनील। तो आप कौन सी स्कूल में जाते हो? सरकारी। कौन सी क्लास में? 5। आप भी 5। 5वीं क्लास में जाते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपको खाना ना मिला हो? मैं मम्मी बोलते नहीं सुनते, माने नहीं। तो मतलब आपको बहुत समस्या हुई होगी पहले, खाना ना मिला हो? ना मिला। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। तो ये बोल रहे हैं कि इनको खाना नहीं मिला था और बहुत सारी समस्याएं इनको पहले हुई थी। तो एक बार हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, उनसे एक बार जानकारी ले लेते हैं। जो अभी आप यहाँ पर जो सामग्री लेकर आए हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसमें आप क्या क्या दे रहे हो और इसके बारे में बताइए सर। इस परिवार के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम इस तरह दी है। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो प्याज,
5 किलो आलू, 2 लीटर सोयाबीन तेल, 1 किलो अचार, 2 डब्बा दूध पाउडर, 3 तरह की दालें दी गई है सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। वो इस प्रकार है: पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल और चने भी दिए है साथ में। नहाने के लिए साबुन दी गई है, 1 किलो कपड़े की साबुन, साथ ही साथ में सर्फ भी दिया गया है, 1 पैकेट टाटा नमक, 1 पैकेट चाय पत्ती, मिर्ची, हल्दी, जीरा। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो राहत सामग्री है वो यहाँ पर पूरी जो एक रसोई में जो चाहिए वो राहत सामग्री यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। लेकिन बात आती है कि एक संत जो जेल में हैं और खुद जेल का खाना खा रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में, पूरे विश्व में घर घर जाकर और उनको राशन पहुँचा रहे हैं। ये कैसे संभव होगा सर? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज वैसे जेल में आप लोग कह सकते हो, संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं। वो जेल में रहते हुए भी मतलब पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में जितने भी गरीब परिवार हैं उनको मतलब सुखी देखना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है हर गरीब को सुखी बनाना है। संत रामपाल जी महाराज जी का ये भी नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। अभी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष में ऐसे गरीब परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंच रहे हैं और उनकी मतलब हेल्प कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो पूरे विश्व में पहुंच रही है, हर गरीब परिवार तक पहुंच रही है। हम एक बार आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है एक वरदान। सर, यहाँ पर वरदान लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम, क्या ऐसी कोई और भी मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? बहुत सारी सर, अन्नपूर्णा मुहिम तो है ही है, इसके साथ में बहुत सारी सामाजिक कार्य भी चल रहे हैं, मुहिमें भी चल रही हैं, जैसे देहदान, रक्तदान और पर्यावरण, वृक्षारोपण। जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने पीछे काफ़ी सहायता की थी। कोरोना काल में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब लोगों के लिए काफ़ी सहायता की थी। और भी ऐसी अनेक संत रामपाल जी महाराज जी मुहिमें चला रहे हैं जो समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। मतलब अगर अपन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहना चाहते हैं ना, तो मतलब ये कोई राजनेता या मतलब बड़ा आदमी कोई नहीं कर सकता, ये एक परमात्मा ही कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज मतलब एक परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, ये सब कुछ परमात्मा ही कर सकते हैं, आम इंसान के बस की बात नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि जब बाढ़ होती है तो उनको भी राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, जिनको ज़रूरत है उनको भी राहत सामग्री पहुंचाई जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। लेकिन आप ये जो परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, इनका पता कैसे लगा लेते हो, इनकी सर्वे कैसे करते हो आप? ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब पूरे भारतवर्ष में जितने भी आश्रम हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने सख्त आदेश दे रखे हैं, ऐसा कहीं पर भी मतलब कोई गरीब परिवार है उन तक आपको पहुंचना है तो उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के भगत
गांव-गांव, शहर-शहर जहाँ जाते हैं, वहाँ से गणमान्य लोगों से पता करते हैं कि आपके एरिया में ऐसा कोई गरीब परिवार, ऐसा परिवार जिनको मतलब 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती हो या रहने के लिए मकान नहीं है, तो उन लोगों से पता करके संत रामपाल जी महाराज के पास उन लोगों की प्रार्थना लगाई जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज उन परिवार के लिए मतलब आदेश देते हैं। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, भगत, वो टीम उस परिवार की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सर, आपने बताया कि जो राशन है वो हर गरीब परिवार तक पहुंच जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। लेकिन ये सामग्री जैसे आज तो इनको मिल गई, क्या आगे भी ये सामग्री मिलेगी? और ये सामग्री अगर मिलेगी तो कब तक मिलेगी? और ये सामग्री जैसे दोबारा संपर्क करना हो तो कैसे कर पाएंगे? जी, इनको मतलब आजीवन मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, इस परिवार में जब तक ये परिवार मतलब सक्षम नहीं होता है, इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं होता है, तो इन परिवार को आजीवन ये सामग्री मिलती रहेगी। एक इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता कार्ड बना रखा है कि जब भी आपको राशन की आवश्यकता होती है, जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है, 2 दिन पहले ये आश्रम के नंबर हैं, सतलोक आश्रम के, इस नंबर पे आप फ़ोन करके संपर्क करके आप अपना राशन मंगवा सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत तुरंत वो राशन सामग्री इनको उपलब्ध करा देते हैं। ये कार्ड है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम का इस परिवार के लिए। जब भी इस परिवार को कोई भी सामग्री की आवश्यकता होती है तो इस सतलोक आश्रम के ये नंबर है, इस नंबर से संपर्क करके 2 दिन पहले आप राशन मंगवा सकते हैं इस परिवार के लिए। एक ऐसे संत जो गांव-गांव आकर और राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, एक गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। और हमने देखा है कि गांव-गांव में साधु संत आते हैं और भिक्षा मांगकर खाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो? तो हमें तो अब भाव जाए नहीं है तो वाला गरीब वाले साथ हम भगवान आया हमारे घर। आपके घर भगवान आए, ये कहना चाहते हैं कि हमारे घर सहायता के लिए भगवान आए हैं, हमारे लिए तो ये भगवान ही है। और यहाँ पर बच्चे हैं, हम इनसे भी पूछ लेते हैं एक बार। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये दूध का डब्बा आप तक पहुँचाया है, अब आपको दूध के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्या कहना चाहते हो आप? हमारे घर भगवान आए। आपके घर भगवान आए हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि हमारे घर भगवान आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भगवान का रूप लेकर हर घर तक पहुंच रहे हैं, हर गरीब परिवार तक पहुंच रहे हैं, राहत सामग्री ला रहे हैं। बेटा, आप क्या कहना चाहते हो? जैसे कि अब आपके घर एक खुशी का माहौल है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? गुस्सा खुश है? खुश है। खुश है आप? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो ये कह रहे हैं कि हमें जो राहत सामग्री इनको पहुंची है इससे ये खुश हैं। इन्होंने कहा है कि हमें समस्याएं होती है, तो क्या आपको क्या समस्या है इससे? जैसे आप स्कूल जाते हो तो इसके लिए कोई स्कूल ड्रेस के लिए हो या कॉपी किताबों के लिए, क्या समस्या है आपको? ड्रेस का ड्रेस की समस्या है। क्या ड्रेस फट गए हैं या है नहीं? फट गए। फट गए। तो ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो ड्रेस है वो फट गई है, उसकी इनको समस्या है। तो क्या लगता है आपको, ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी? दूर हो जाए, भगवान का मांगा तो दूर हो जाए। ये कह रहे हैं कि हमने भगवान से मांगा है और यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं, तो इनकी जो समस्या है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। लेकिन हम पहले एक बार पूछ लेते हैं, जो इन बच्चों की जो डिमांड है वो भी इनके हम रख देते हैं एक बार। तो सर, इन्होंने कहा है कि इनके जो कपड़े हैं वो फट गए हैं, उनकी स्कूल में जाने में इनकी समस्या होती है, तो क्या ये समस्या भी इनकी पूरी हो पाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो भी आवश्यकता रहेगी, जैसे अभी इन बच्चों ने बताया है कि कपड़े नहीं हैं और कॉपी किताब की भी बात कर रहे हैं, तो इनकी जो डिमांड है हम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार कपड़े हैं या स्कूल ड्रेस और किताबें हैं वो भी मतलब उपलब्ध करवा देंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के
के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो इन्होंने कहा है कि जो इनके जो ड्रेस की समस्या है वो संपूर्ण यहाँ पर कर दी जाएगी और इन तक पहुँचा दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। लेकिन अब हम यहाँ पर एक पड़ोसी से मिल लेते हैं कि इनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। चाचा जी का ही नाम है था को? मेरा नाम नारायण लाल प्रजापति है। नारायण जी, चाचा जी आप ये बताइए जो राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पहुँचाई है, हम एक बार यहाँ पर भी दिखा देते हैं वापस कि बहुत बढ़िया क्या है कहना जी। चाहते हो आप? बहुत बढ़िया है जी। अरे तो हम भगवान के बराबर समझेंगे। जो ऐसा गरीब आदमी की सहायता करता है तो वो तो भगवान के बराबर होता है। इन्होंने कहा है कि जो गरीब परिवार की जो सहायता करता है वो भगवान के बराबर होता है। इन्होंने कहा है कि ये भगवान ही है। आप परिवार के साथ में कब से हो यहाँ पर पड़ोस में? पड़ोस में हम तो 20 साल से हैं। बहुत बढ़िया है ये बहुत है। बहुत दुखी आदमी है, इनकी सहायता होनी चाहिए। इनका कहना है कि ये बहुत ही दुखी परिवार है, इनकी सहायता होनी चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो चाचा जी हम ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने कहा है कि जो इनकी सिस्टर है, इन्होंने ये कहा है कि इन परिवार में जो मुखिया थे वो बीमारी की वजह से 9 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ जी। इनका परिवार कैसे गुजारा कर रहा था इतने दिन? पर क्या गुजारा कर रहा था? कोई गुजारा नहीं है। इनको तो सामान नाड़ा ही अब मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। गुजारा बड़े मुश्किल से हो रही है। इनका कहना ये है कि जो गुजारा हो रहा था बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। क्या लगता है क्या इस राशन सामग्री से अब इनका गुजारा हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। नहीं तो दुखी है। ऐसा तो गुजारा कराना चाहिए और होना चाहिए सहायता। एक ऐसे संत जो कि आपको पता है कि हर जगह जहाँ भी हम देखते हैं तो साधु संत केवल भिक्षा मांग कर खाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो हर घर जा रहे हैं और राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। क्या विचार है आपके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे हमारे में? तो दिल में यही आया था। पहली बार सुन रहा हूँ तो ऐसी सहायता मैंने पहली बार देखा है। और सहायता हो जाए ऐसा परिवार की तो हम बहुत खुश हैं। और रामपाल जी महाराज को भी भगवान समझते हैं। ये कह रहे हैं कि जो ऐसी सहायता है वो पहली बार हम देख रहे हैं। ऐसी सहायता जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं घर घर जाकर, और भगवान के बराबर हम संत रामपाल जी महाराज जी को समझते हैं। धन्यवाद। तो इनका कहना है ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है जो भगवान इनके लिए बनकर आए हैं, और ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए, असहाय परिवार के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और इनका ये भी कहना है कि जो ये राहत सामग्री है ये इनको हर बार पहुंचाई जाएगी। जैसे ही इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा तो इन परिवार के लिए ये राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। और इन्होंने अपना कार्ड भी दिया है जिस पर इनको केवल संपर्क करना होगा, फिर इसके बाद में ये जो राशन सामग्री इनको पहुंचाई जाएगी। बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ में योगेश कुमार। धन्यवाद। दर्शकों, कुछ दिन बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त पहुंचाई। साथ ही परिवार के द्वारा जो विशेष मांग संत रामपाल जी महाराज जी से की गई थी उसे भी संतोष देवी जी के परिवार तक पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य जरूरतमंद सामग्री भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उपलब्ध करवाई गई। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। दर्शकों, मैं शेखर। आज हमारी टीम को सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज की टीम राजस्थान के पाली जिले के गांव देवली कला में उस परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री, राहत सामग्री प्रदान करने के लिए जा रही है। तो हमारी टीम जब यहाँ पर पहुँची तो संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पहुँची हुई है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी राशन सामग्री को ले जाते हुए उस परिवार की ओर आज पहुँचे हैं और अब जा रहे हैं उस परिवार की तरफ। जांच हमने की है तो वो सच्ची पाई गई है, सही पाई गई है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस परिवार की तरफ राशन सामग्री लेकर गांव देवली कला उस परिवार के पास पहुंच रहे हैं, जिसके लिए आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री आई है। आइए चलते हैं उस परिवार के पास और जानते हैं उस परिवार की स्थिति और क्या सामग्री उस परिवार के पास आज आई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो अभी हम उस परिवार से बात करेंगे। हम आपको बता देते हैं कि ये जो बहन है ये बोलती नहीं है, इनको शुरू से
ये समस्या है। तो अभी जो बच्चे हैं हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस राशन सामग्री के बारे में और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। क्या नाम है आपका? रंजीत। रंजीत, आज आपके पास संत रामपाल जी महाराज ने इतने सारी चीज़ें भेजी हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा तो अभी आपके पास क्या क्या है बताएंगे? है। कबान, बूटियान, पेंसिलान, खाना पीना सामान, केस टंकियान, मचान, बिस्तर। तो अभी आपको कैसा लग रहा है ये जो राशन सामग्री आई है आपके पास? अच्छा लग रहा है। अब खुश हो आप? हाँ। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? बाबूजी सामान दीजिए। तो जैसे कि छोटे बच्चे ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज को ये बाप जी कह रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, तो अभी एक छोटी गुड़िया भी ऐसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है गुड़िया अपना? जानकी। जानकी, जो आज आपके पास सामान आया है कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। पहले आपकी क्या स्थिति थी, आप कैसे रहते थे, अभी कैसे रहते हैं? संत रामपाल जी महाराज के ने आपको सामान भिजवाया है, उसको लेके अच्छा लग रहा है। कबा लाया है, पेंसिल लाया है, माचा लाया है, गदगदिया लाया है, गैस टंकी लाया है, खाना पीना सामान लाया है। आप स्कूल जाओगे आप? हाँ। तो आपको जो सामान आया है संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज को आप क्या कहेंगे? खुश बाबूजी। दर्शकों, बहन संतोष देवी तो बोलने में असमर्थ है, लेकिन उनके बेटे और बेटी ने बताया कि चारपाई, गद्दा, कपड़े, गैस सिलेंडर, स्कूल की ड्रेस, कॉपी आदि सभी सामान भेज दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। तो जैसे कि दर्शकों आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज को बाप जी कह रहे हैं। बाप जी राजस्थानी में भगवान को बोलते हैं। बच्चों ने बाप जी बोला है। संत रामपाल जी महाराज को ये भगवान मान रहे हैं कि हमारे लिए इतना सामान उन्होंने भेजा है। तो अभी हम उन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से पूछेंगे जो इस सामान को लेके आए हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या क्या राशन सामग्री और राशन सामग्री के साथ में और क्या क्या चीज़ें इस परिवार के लिए वो दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो इस परिवार के लिए क्या क्या दे रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब, क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम है खुशहाल दास। खुशहाल जी, आप आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री देने के लिए आए, राशन सामग्री देने के लिए आए, हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुदेव जी को कोट कोट दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम का जो वरदान है और क्लियर लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। कबीर भगवान वर्तमान में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के चोले में अवतरित हैं। परमात्मा इसमें हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बोलते हैं, सत्संगों में बोलते हैं 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, उत्तम पुरुषे तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है ये लोग त्रिम अविश्य अवेशर। वो परमात्मा तीनों लोगों का धारण पोषण कर रहा है, करता है। यानी कौन से तीन लोग? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो व्यवस्था कर रखी है उसमें से ये आप जैसे देख पा रहे हैं 25 केजी आटा है, अब 5 केजी चावल, 4 केजी चीनी और यहाँ पर ये सब्जी जो 5 केजी आलू, 5 केजी प्याज, 2 ये खाने वाला तेल, अचार और ये पाउडर दूध है, 3 प्रकार के दाल है, ये पीली मूंग, हरी मूंग और ये चना दाल और वो काले चने की दाल। ये जो दैनिक जीवन में डेली जो ज़रूरत है वो है। और उसके अलावा देख लीजिए बेसन है, जीरा है और ये धनिया पाउडर है, हल्दी है, मिर्च है, नमक है और ये नंबर 1 क्वालिटी की जो चाय है मिश्री लाल जी की, अनुष्का गोल्ड डिटर्जेंट पाउडर है और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कपड़ा धोने वाला साबुन है, नहाने वाला साबुन है। इसके अलावा हमारे गुरुदेव जी ने ये तो डेली जो ज़रूरत होती है हर इंसान को, और ये चूल्हे का जो एक बहुत बड़ा डेली ये देखो आजकल जो ये गैस है फुल भरा हुआ है। पा रहे हैं ये 2 चारपाई, उसके ऊपर ये बेडशीट वो है गद्दा और 2 तकिए हैं यहाँ पर ये और 2 बेडशीट हैं। ये माता जी ये माई के लिए घर में पहनने का सूट है, ये बाहर कहीं भी जाने वो वाला सूट है। वैसे ही उसी प्रकार से बच्चों का ये घर में पहनने वाला सूट है ये वाला, और ये स्कूल के हैं तीनों के लिए
उनके अलावा 3 जोड़ी जूते भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं, विथ सॉक्स। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए टिफ़िन है, 2 टिफ़िन हैं। और ये स्कूल की जो राइटिंग मटेरियल, कॉपी, किताब, पेंसिल सारा जैसे दिख रहा है, ये सारा हमारे गुरुदेव पंडित छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करा रखा है। ये जैसे आप देख रहे हो चारपाई हैं 2, एक ये है और एक इसमें बच्चे बैठे हुए हैं दोनों, और उसके ऊपर बिछाने वाला ये गद्दा है। तो आप देख सकते हैं कि एक रसोई के लिए एक बहन की जो ज़रूरत होती है वो पूरी राशन सामग्री यहाँ पे पहुँची हुई है। आप और देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक बहन के लिए जब चूल्हे पे रोटी बनाती है तो बारिश के टाइम पे बड़ी ही दिक्कतें आती हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने वो समस्या भी दूर कर दी है। इस बहन के लिए भरा हुआ सिलेंडर भिजवाया है कि कभी भी बारिश के टाइम पर अगर इस तरह की कोई समस्या आए तो गैस पर ही अपने बच्चों के लिए खाना बना के खिला सके, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि बारिश के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 गद्दे हैं, 2 चारपाई हैं, चारपाई पे गद्दे हैं, 2 बेड शीट हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, 2 तकिए हैं और 2 जोड़ी बहन के लिए कपड़े भी आए हैं। इसमें इनके 3 बच्चे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। सुनील के लिए 1 जोड़ी स्कूल की ड्रेस है, उसके बाद 2 घर पहनने की ड्रेस हैं। ऐसे ही रंजीत के लिए 1 जोड़ी स्कूल की ड्रेस है, 2 घर पहनने के लिए हैं। ऐसे ही जानकी जो बेटी है इनकी, उनके लिए स्कूल की ड्रेस और घर पहनने के कपड़े। उसके साथ साथ तीनों बच्चों के लिए जूते के साथ में सॉक्स भी हैं। तीनों बच्चों के साथ आप देख सकते हैं मोजे भी भेजे हुए हैं, तीनों के जूते रखे हुए हैं, उनके साथ मोजे भी रखे हुए हैं। जब ये बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए टिफ़िन भी भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने, और पढ़ने के लिए कॉपी भी भेजी हैं, उसके साथ पेंसिल है, पेन है, रबर है, शॉर्पनर है, सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। किसी भी तरह की समस्या ना हो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने सारी राशन सामग्री से लेके बच्चों की स्कूल तक पूरी जिम्मेदारी इनको गोद ले लिया है संत रामपाल जी महाराज ने। कभी भी इनको किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो संत रामपाल जी महाराज इनके सामने खड़े रहेंगे। तो दर्शकों, अभी परिवार जो पड़ोसी हैं उनसे जानेंगे कि इस परिवार की क्या स्थिति थी पहले और अभी क्या स्थिति है। नमस्कार भाई। नमस्कार। भाई, पहले इस परिवार की क्या स्थिति थी और अभी इस परिवार की क्या स्थिति है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? पहले तो स्थिति खराब है, अब हर की हासी बढ़िया है, अब सहायता बढ़िया रही है इन्हें। अब दिन बूढ़े आया है, बढ़िया भाव जीरा। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा कि संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सामान इनके पास भेजा है, उस माई के पास भेजा है, तो आपने भी देखा होगा उस सामान को। तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के लिए? सब भाव जी हुक्म करे सामान भेजन तो बे रामपाल जी महाराज भगवान है। माना बहन हमारे बहन सहायती रखन, घर में सुख शांति रहेगी, भगवान आया। तो जैसे कि दर्शकों, आपने सुना कि इस माई ने बताया कि उस बहन का घर भर दिया और आज वो सुखी रहेगी। पहले बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसके पास खाने के लिए, पीने के लिए दिक्कतें थी, रहने के लिए दिक्कत थी, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये पड़ोसी जो हैं उन्होंने बताया कि आज वो बहन बहुत ही ज़्यादा सुखी रहेगी। और संत रामपाल जी महाराज को भगवान ये कह रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं जिन्होंने आज ये सामग्री उनके पास भेजी है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर अपना? लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार के पास पहुंची है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद है आपको सम्मान देने के लिए। तो जैसे लक्ष्मण जी, आपने देखे होंगे संत बहुत आते हैं, मांगने के लिए आते हैं, लेकिन बिरले ही संत होते हैं जो देने के लिए आते हैं। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज हैं जो घर घर जाकर पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? रामपाल जी महाराज की जरूरत है। कोई महाराज जैसा आता है हमको पास आकर ले जाती है। रामपाल जी जैसा महाराज है तो हमको देते हैं। तो जैसे कि ये परिवार है और ये माई के लिए जो आज राशन सामग्री पहुंच रही है, उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? अभी पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी तो बहुत स्थिति बहुत ठीक है। रामपाल जी महाराज की तरफ से बहुत अच्छी धन्यवाद है रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना संत रामपाल जी महाराज का ये जो पड़ोसी हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं कि जो स्थिति है उस परिवार की वो पहले बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही दर्दनीय थी, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है उनके पास, आज उस परिवार की स्थिति बहुत ही अच्छी है, जो कि पड़ोसी ने हमें बताई है। दर्शकों, जैसे ही परिवार को कोई राशन सामग्री या किसी भी सामान की ज़रूरत होती है तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास ज़रूरतमंद परिवार फ़ोन कर देते हैं और अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से सतलोक आश्रम से एक टीम
तुरंत राहत सामग्री के साथ अन्य ज़रूरतमंद सामान भी पहुंचा देती है। उसकी एंट्री इस कॉपी में की जाती है। ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज की जो चल रही है वो केवल भगवान ही कर सकता है, एक आम इंसान नहीं कर पाता। गरीबों तक मसीहा बन के उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये परिवार और ये बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दर्शकों, संतोष बहन जी को सुबह संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। उस दौरान बहन जी ने कुछ आवश्यक सामग्री की मांग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के सामने रखी, तो तुरंत प्रभाव से शाम को ही वह सामग्री परिवार तक पहुंचाई गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जैसा कि आपको ज्ञात है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो राजस्थान में भी ज़ोरों शोरों से चल रही है। आप देख सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, कलयुग में सतयुग का जो आगाज़ है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया है। जैसा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो सुबह ही इस परिवार को जो राहत सामग्री है वो देकर गए थे। परिवार की कुछ ज़रूरत थी कि उन्हें पंखा और एक आटा रखने की टंकी चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, उन्होंने अभी शाम को ही जो उनकी जो मांग है, जो ज़रूरत है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी कर दी है। परिवार से जानते हैं कि क्या वास्तव में इन्होंने जो ज़रूरत का सामान है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्यों से मांगा था। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जानकी। जो राशन का सामान था, रसोई का, कपड़े, वो सारे मिल गए आपको? हाँ, सब मिल गए। तो अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे ये पंखे और टंकियाँ मंगाई थी? हाँ, मंगाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा ये सामान ला दिया गया है? हाँ, सब ला। अभी क्या क्या लाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य? सब लाया, पंखा लाया है, टंकी लाया है। पहले क्या क्या सामान दे दिया था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने? पहला 2 माचा देता, गदगदा देता, कपड़े देते, स्कूल जाना कपड़े देते। तो जैसा कि ये जो बेटी बता रही हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने इनके खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पहुँचा दी थी। और जो परिवार की मुखिया बहन है वो बोलने में असमर्थ हैं, इसीलिए हमने जो जानकारी है वो इस बेटी से साझा की है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो जो परिवार के लिए कपड़े, राशन, जो भी चारपाई हैं वो पहुंचा दी हैं। बेटा ने बताया कि इन्होंने ये जो पंखा है और टंकी मंगाई थी, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो लेकर आ गए हैं। चलिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। सर साहिब जी। सर, जैसा कि सुबह इस परिवार को आप राहत सामग्री देने आए थे और परिवार ने जो है जो ज़रूरत थी इनको पंखे की और टंकी की, वो आपसे लाने का आग्रह इस परिवार ने किया और आप अभी शाम को लेकर आ गए हो। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि क्या क्या ज़रूरतें जो हैं जो आप तत्काल प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आप जो परिवार की पूरी करते हो? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम एक मानवता की मिसाल है जो कि अत्यंत सराहनीय है। जिसमें कि सर कि मैं आपको बताऊँगा, जैसे ऐसा है और ज़रूरतमंद परिवार है, जैसे कि जो बिल्कुल निचले स्तर के जो परिवार आते हैं, तो उसमें जैसे कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो उसी के तहत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जो जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत परिवारों को जैसे कि राशन सामग्री में आटा, चावल और चीनी, आलू, प्याज, जो कि रसोई का जो सामान राशन होता है वो उपलब्ध करवाते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि परिवार की जो भी ज़रूरतें होती है, जैसे कि परिवार बताता है कि हमारे को ये सामग्री या ये सामान चाहिए, तो उसी के तहत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो उस सामान को तुरंत प्रभाव से उनको पहुंचाते हैं। इस परिवार को जो सुबह ही आज हमने राशन सामग्री उपलब्ध करवाई थी, तो बहन जी ने बताया कि हमारे जो ज़रूरत का सामान है
जैसे कि आटे की टंकी और पंखे के लिए बोला था। तो आज ही शाम इनको हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो उपलब्ध करवा दिया गया है। जैसे कि बहन जी ने बोला था कि पंखे की ज़रूरत है तो पंखा ही इनको उपलब्ध करवा दिया है, और आटे की टंकी के लिए बहन जी ने बोला था वो भी इस परिवार को तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवा दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो आप देख सकते हो कि जो कलयुग है उसमें सतयुग का आगाज़ हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो असहाय परिवार हैं उनका जो पालन पोषण का बीड़ा है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा लिया है। संत रामपाल जी महाराज जी उनके भोजन का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं, बल्कि हर एक ज़रूरत की चीज़ें जो परिवार को जीवन जीने के लिए सहायक होती हैं, चाहे वो पंखा हो, चाहे शिक्षा सामग्री हो, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे मकान हो, जो परिवार को जीवन जीने के लिए चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज हर परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो कोटि कोटि धन्यवाद है ऐसे संत का कि ऐसे परिवारों का भरण पोषण है वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97844 32516 9660 70 2516 800 375 2513 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब